स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारतीय उद्योगों का पतन, भारत में गरीबी का आकलन तथा अकाल के बारे में चर्चा किया है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम नज़दीक है। आरओ का, पीसीएस का, दोनों का एग्ज़ाम नज़दीक है। एग्ज़ाम को देखते हो आप तैयारी में थोड़ा तेज़ी लाइए। कंपटीशन का दौर है, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग लगे हुए हैं। आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है दोस्तों। आप लगन से, मन से पढ़ाई करते रहिए। नोट्स तैयार करिए, नोट्स पढ़ करके नोट्स बनाइए। उसके बाद आप घटना चक्र के माध्यम से क्वेश्चन को हल करिए। आपको पता लगेगा हाँ कैसा है। एग्ज़ाम का दौर है, इसलिए आप कड़ी मेहनत करिए दोस्तों। आज हम आपको राष्ट्रवाद के बारे में बताएंगे। राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ तथा भारत में राष्ट्रवाद अंग्रेज की ही देन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्र जैसे लोगों का एक समूह है। राष्ट्र लोगों का एक समूह है जो समान परंपरा, समान सोच और समान भावना से जुड़े होते हैं। इसी को ही हम राष्ट्र कहते हैं। उदाहरण जैसे साझा विश्वास, एक भौगोलिक क्षेत्र में जो हम साझा विश्वास करते हैं। साझा इतिहास, एक समान आदर्श विचारधारा। समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र आदि का परस्पर एक साथ सहयोग आदि के द्वारा ही यह एक राष्ट्र है। एक संस्कृति हो, जाति धर्म में कोई भेदभाव न हो, भाषा की एकता हो, राजनीतिक विचारधारा समान हो, उपनिवेश से मुक्त की भावना व्यक्त की जाए, अन्य कोई भी कारण जो एक बड़े समूह को एकजुट करता है, इसी को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। यही एक राष्ट्र है, यह एक राष्ट्र है। अब राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करते हैं। इन लोगों की अपने राष्ट्र के प्रति जो समर्पण की भावना है, एकजुटता, विश्वास, साझा विश्वास, परंपरा, सोच, यही जो समर्पण की भावना है अपने राष्ट्र के प्रति, इसी को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। यह है राष्ट्रवाद। उसके बाद इसके कुछ प्रभावी कारक देखते हैं राष्ट्रवाद के। लोग एक से अधिक कारकों द्वारा भावना से जुड़ते चले गए। लोग एक दूसरे द्वारा भावना से जुड़ गए। कई कारकों में एक कारक प्रभावी हो सकता है। इस प्रकार दोनों कई लोग कई कारकों से जुड़ते चले गए। जैसे लोकतंत्र की विचारधारा, इसमें लोगों ने एकजुटता दिखाई थी। अब जो भारत का राष्ट्रवाद है, विविधता में एकता की बात करता है, क्योंकि बहुत विविधता होने के बावजूद भी एकता की भावना रखता है। और यूरोप की जो राष्ट्रवाद है वो बहुलता पर आधारित है। और आइए देखते हैं आगे निर्भरता जो है, राष्ट्रवाद की निर्भरता क्या है। जैसे इसका देखते हैं निर्भरता में कि राष्ट्रवाद का नेतृत्व कौन कर रहा है, अनुशासन क्या है, परिस्थितियाँ, बलिदान होने की भावना आदि राष्ट्रवाद की निर्भरता है। राष्ट्र को आत्मनियंत्रण का अधिकार है, आत्मनिर्णय का अधिकार है राष्ट्र को। राष्ट्र राज्य के निर्णय का आधार है, ऐसा माना गया है। राज्य एक विधिक संस्था है। राज्य एक विधिक संस्था है जो यह जानता हो कि भौगोलिक क्षेत्र हो, सकारात्मक संप्रभु हो, एक राष्ट्र एक राज्य हो, कई राष्ट्र एक साथ हों, या एक राष्ट्र राज्य नहीं हो, ऐसा राष्ट्रवाद की एक निर्भरता है। इस प्रकार हमने राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, भारत में इसकी स्थिति आज को देखा। अब देखते हैं भारत में जो राष्ट्रवाद है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसका विकास क्या हुआ, कैसे हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के विभिन्न कारक हैं। जैसे 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रवाद की भूमिका बनती है। इसी से लोग एकजुट हो जाते हैं, सभी लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर हो जाते हैं। यह भी राष्ट्रवाद का उदय इसी से ही माना जाता है। यह भूमिका है भारतीय राष्ट्रीय 1857 की क्रांति है।
भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन किए गए। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, पत्र एवं पत्रिकाओं तथा साहित्य के माध्यम से, आर्थिक शोषण के कारक, रेलवे संचार के साधन, नक्सलवादी भेदभाव, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल की घटना, लॉर्ड रिपन की कार्यकाल की घटना, वैश्विक क्रांतियों का प्रभाव आदि कारकों के द्वारा दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। अब 1857 की जो क्रांति, इस पे एक एक चर्चा करते हैं दोस्त। 1857 की क्रांति की भूमिका क्या रही? जैसे प्रथम बार अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ व्यापक आंदोलन हुआ। आंदोलन तात्कालिक रूप से असफल हुआ, लेकिन फिर भी लोग एकजुट तो हुए थे। भारत के लोगों ने संगठन, एकता एवं नेतृत्व की उपयोगिता को समझा, देखा ये कैसे होता है। 1857 की क्रांति पर लिखी गए साहित्य में लोगों को देश प्रेम में जागृत किया और एक दूसरे के परस्पर सहयोग में आए। 1857 के बलिदानी हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। यह भी एक राष्ट्रवाद का कारण है। 1857 की क्रांति के क्रूर दमन में जो क्रूरता से दमन किया गया था, यह भारतीयों के मन में अंग्रेज के प्रति घृणा पैदा कर दी। अब देखते हैं सत्र में परिवर्तन। जो सत्र में परिवर्तन हुआ, सत्ता में परिवर्तन देखते हैं दोस्त। सत्ता में परिवर्तन कैसे हुआ? कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन शासन प्रारंभ हो गया सत्ता में। अब और शासन अधिनियम जो शासन था अधिक प्रतिक्रियावादी हो गया, क्योंकि जब कंपनी के शासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, तो जो शासन है जो अधिक प्रतिक्रियावादी हो गया। और जो घोषणा नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे यह भारतीय लोग इससे असंतुष्ट हो गए। इससे कहीं न कहीं राष्ट्रवाद का उदय होता है। महारानी का जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है, जो कैनिंग ने पढ़ा था इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, या स्टेनली द्वारा तैयार किया गया था घोषणा पत्र, जिसको कैनिंग ने पढ़ा था। इस घोषणा पत्र के द्वारा विभिन्न प्रकार से वादे किए गए कि भारतीय समाज एवं धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, इस घोषणा पत्र में कहा गया। और डलहौजी द्वारा छीनी गई जो जमीन थी उसको वापस किया जाए, ऐसा इसमें कहा गया। भारत में उद्योग की स्थापना पर बल दिया जाएगा। भारतीय प्रशासन में भर्ती में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार किसी वादे पर खरी नहीं उतरी। इस कारण लोग असंतुष्ट रहे और उपनिवेश से मुक्ति पाने की भावना जिससे इनको लोगों में परमने लगी और राष्ट्रवाद का उदय होना स्वाभाविक था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की आज अब भूमिका देखते हैं कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की भूमिका क्या रही है। अगला पॉइंट है, इससे ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन इससे संबंधित हैं। ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे हम BHU कहते हैं। पत्रकारिता को इन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन दिया। पत्रकारिता के स्वतंत्र होना जरूरी है। समाज की बुराइयों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया और राष्ट्रीय भावना में वृद्धि हुई, जिससे क्योंकि अंग्रेजी शिक्षित वर्ग का उदय हुआ, जिससे नई नई विचारधारा जन्म ली। स्वतंत्रता, समानता और देश प्रेम तथा सकारात्मक सोच बढ़ी और जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आर्य समाज के बारे में देखते हैं। यह स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, जिन्हें भारत का मार्टिन थूलर कहा जाता है। यह मार्टिन थूलर बाइबिल की तरफ चलो, ऐसा इन्होंने कहा है। मार्टिन थूलर ने, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वेदी की ओर लौटो। भारत भारतीयों के लिए है, ऐसा इन्होंने कहा, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। इनकी बुक है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, लेकिन स्वदेशी शासन उससे कई गुना अच्छा है। इस सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा कहा गया है।
इन्होंने स्वदेशी शब्द दिया। स्वदेशी शब्द स्वामी विवेकानंद ने ही दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया। स्वदेशी शब्द स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। इन्होंने स्वशासन का प्रथम बार प्रयोग किया। इससे राष्ट्रभाषा हिंदी की बात की इन्होंने। ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने देश के लोगों को कहा कि देश की प्राथमिकता है, सबसे पहले अपने देश की प्राथमिकता स्वशासन, स्वाधीनता, अपनी संस्कृति को ही उत्कृष्ट की बात की रहने की, अपनी जो संस्कृति है सबसे अच्छी है। तीव्र राष्ट्रवाद का इससे जन्म होता है। आर्य समाज के द्वारा तीव्र राष्ट्रवाद का जन्म होता है। इसके बाद बर्नटाइल सिरोल ने कहा, लंदन हाउस के संपादन के संबंध में कहा, आर्य समाज दयानंद सरस्वती जो है भारत के अशांति के जनक हैं। यानी बर्नटाइल सिरोल ने स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत के अशांति का जनक कहा। अगला देखते हैं, रामकृष्ण मिशन आया जो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। इसमें 1893 ईस्वी में जो शिकागो में सम्मेलन चल रहा था, विश्व धर्म सम्मेलन, इसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया और ओजस्वी पूर्ण रूप से भाषण दिया। विश्व में भारतीय अध्यात्म एवं हिंदी धर्म का परिचय लहराया। बहुत अच्छा से इन्होंने भाषण दिया था, जिससे विश्व प्रसिद्ध हो गए थे। लोगों में अपनी संस्कृति, धर्म एवं इतिहास पर गर्व हुआ, ऐसा इन्होंने भाषण दिया। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद के विकास में इन्होंने इससे सहयोग मिलता है। युवाओं को, विद्यार्थियों एवं अन्य वर्गों को धैर्य, साहस और धर्म की प्रेरणा इन्होंने दिया। टैगोर के अनुसार कहा गया है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, कोई भारत को समझना चाहता है तो स्वामी विवेकानंद को समझे, ऐसा टैगोर ने कहा है। क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया था, इतनी तरह से ऐसा दिया जिसमें भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद का उदय बहुत तेजी से होता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद की उत्तेजना प्रदान की है। एनी बेसेंट ने कहा कि एक स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र देश की स्थापना कर सकता है। अनेक राष्ट्रवादी नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले आदि लोग इस सम्मेलन से जुड़े थे। दोस्तों, इस प्रकार हमने राष्ट्रवाद के बारे में, कुछ लोग के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। जैसे अंग्रेजी शिक्षा एवं समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका क्या रही है राष्ट्रवाद में, इसके बारे में देखते हैं। हमने पॉइंट जो देखे थे उसमें अगला पॉइंट है अंग्रेजी शिक्षा एवं समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। अगला पॉइंट यही है कि अंग्रेजी शिक्षा एवं समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। तो इसमें कहा गया, तो अंग्रेजी शिक्षा 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई है। 1835 नई शिक्षा नीति लाई गई। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसका उद्देश्य था प्रशासन के लिए बाबू यानी क्लर्क उत्पन्न करना तथा भारतीयों का पाश्चात्यीकरण करना। इसका यही उद्देश्य था। लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए ये यूरोप गए थे। यूरोप की सभ्यता, संस्कृति, जीवन और शैली को इन्होंने देखा। जब उच्च शिक्षा के लिए यूरोप गए, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए जब यूरोप गए तो वहाँ से इन्होंने यूरोप की सभ्यता, संस्कृति, जीवन शैली आदि को उन्होंने जब देखा तो यूरोपीय विचारकों के विचार जो अंग्रेजी में थे उनको उन्होंने पढ़े और सफल रहे पढ़ने में। यूरोप से वे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र, राष्ट्रीय प्रेम आदि के विचार वो भारत लेकर आए और यूरोप में स्वयं को भी इन बातों को जमीनी स्तर पर लागू होते हुए उन्होंने देखा। इससे इनके मन में भी यह आया कि हम भी, लोग भी एकजुट हों, राष्ट्र की भावना से प्रेरित हुए। एक नए वर्ग का जन्म हुआ, यह सभी देख करके
इसे राष्ट्रीय विचारधारा को भारत में फैलाया। इन्होंने संपर्क एक भाषा अंग्रेजी हो जाने से भारतीय क्षेत्र के लोग विचारकों का आदान प्रदान कर सकें, जिससे इससे राष्ट्रवाद को विकसित होने में बल मिला। अब देखते हैं कुछ समाचार पत्र पत्रिकाएं, इनका भी योगदान रहा जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसका योगदान पुर्तगाली लेकर आए थे। पत्र पत्रिकाओं का योगदान पुर्तगालियों से संबंधित सबसे पहले इन्होंने ही इसको लाया था। इसका महत्व है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे एक बड़े 3 पत्रकार ही थे। समाचार पत्र पत्रिकाएं जिस अंग्रेजी भारतीय भाषा आदि में थी, अंग्रेजी विचार को भारतीय भाषा में लिखे गए, सरकार के कारनामों में आदि को उजागर करते थे। जनता में सरकार के जो भी कारनामे थे जनता में उजागर करना। भारतीय लोगों ने राष्ट्रीय विचारधारा फैलते देखा। जब भारतीय लोगों में राष्ट्रीय विचारधारा फैलाते हैं तो लोगों को राष्ट्रवाद की तरफ यह ले जाता है। जब इस विचारधारा को भारतीय लोग देखते हैं, इनके मन में भी राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती है। ऐसे कुछ उदाहरण देखते हैं। जी सुब्रमण्यम अय्यर का कथन है के अनुसार द हिंदू स्वदेश मित्रम, इसको इन्होंने देखा समझा तो इनके मन में भी राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठा, सूर्यनाथ बनर्जी ने बंगाली, मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका आदि निकाला। साहित्यकारों ने नाटक, लेख, उपनाम आदि भी लोगों में भरा, जिससे इनकी चेतना हुई। राष्ट्रवाद का विचार कैसे कैसे था, जैसे आनंद मठ, नील दर्पण, सत्याग्रह प्रकाश, आज से लोगों के मन में एक ख्याति जागृत हुई और राष्ट्रवाद का उदय होता गया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं रेलवे एवं संचार। रेलवे जैसे कच्चा माल बंदरगाह तक ले जाने के लिए थे। ब्रिटेन से आयातित माल को आंतरिक बाजार ले जाना, सैनिकों को बाहर ले जाना, यह रेलवे का कार्य था। कच्चा माल हो, सैनिक हो, या सभी एक जगह से दूसरी जगह रेलवे के माध्यम से जाते थे। दूर दराज के लोगों का आपसी संबंध इससे बढ़ता चला गया। दूर दूर तक विचार विमर्श पहुंचाना एक रेलवे का कार्य था। संचार इससे बढ़ता गया, सामाजिक कुरीतियां इससे कम हो गई और राष्ट्रीय विचारधारा दूर तक फैलती गई। संचार साधनों से भी विचारकों को फैलाने का कार्य किया, जिससे अन्य सूचनाओं के माध्यम से तीव्रता से पहुंचाने का काम इन्होंने करते थे संचार के माध्यम से, जिससे एक तरह से राष्ट्रवाद का उदय होता दिख रहा था भारतीय लोगों में। अब देखते हैं नस्ली भेदभाव। अंग्रेज अपनी नस्ल को भारतीयों से उच्च समझते थे, ऐसा ही मानते थे। कई जुमले कहते थे कि भारतीय केवल लाठी की भाषा समझते हैं। तो यह भी एक कारण है दोस्त, यह भी बहुत बड़ी विशेषता कारण है भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म लेने से। भारतीयों को काला हफ्सी देसी कहा और अंग्रेजों की क्लब विकास आदि अलग थे। उनमें भारतीयों का प्रवेश नहीं था, ये सब अलग किए थे। यह भी भेदभाव इससे जन्म लेता है। भर्ती, पदोन्नति, वेतन, भत्ता आदि में नस्ली भेदभाव किया जाता था अंग्रेजों द्वारा। न्याय व्यवस्था में भी भेदभाव किया जाता है, जिससे राष्ट्रवाद में राष्ट्र भावना का उदय होना सुनिश्चित है। लॉर्ड मैकाले ने कहा है इसके उपलक्ष्य में, यूरोप की लाइब्रेरी एक अलमारी की एक पंक्ति के, जो यूरोप की लाइब्रेरी है, एक अलमारी की एक पंक्ति के पुस्तकें जो हैं वह संपूर्ण भारत एवं अरब के साहित्य से बेहतर है। जो कहते हैं कि जो यूरोप की लाइब्रेरी की एक ही पंक्ति है वह संपूर्ण भारत का एवं अरब के साहित्य से ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद एक यूरोपी कई भारतीयों पर भारी है, ऐसा लॉर्ड मैकाले ने कहा।
लोगों में एकजुटता पैदा कर रहा था। ऐसी ऐसी भावना, इन्होंने ऐसी ऐसी बात बोली जिससे लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म होता दिख रहा था। उसके बाद आर्थिक शोषण देखते हैं दोस्तों, इनका कैसे रहा अंग्रेजों का। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से भारतीय असंतुष्ट थे और युक्ति के लिए एकजुट हो रहे थे, जिससे राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इनकी भू राजस्व नीतियां भी थी, जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, कृषि का वर्गीकरण, उद्योगों का पतन, गरीबी आकलन, धन का बहिर्गमन आदि अंग्रेजों के द्वारा किया गया, जिससे कहीं न कहीं यह देखा जाता है कि भारत के मन में, भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद का जन्म हो रहा था, पनप रहा था। ये लोग इन सभी से कारणों को देखते हुए एकजुट हो रहे थे। सबसे ज़्यादा एकजुट तो हमें तब देखने को मिला जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। यही सबसे पहला कारक है जब लोगों ने एकजुटता दिखाई थी और अपने राष्ट्र के प्रति इन्होंने समर्पण की बात की थी। इस प्रकार दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, हमने राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या है तथा राष्ट्रवाद का उदय भारत में कैसे हुआ, इसको हमने देखा है दोस्त। इस प्रकार दोस्तों मिलते हैं और एक अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।